हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। आज उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चूर्ण विधि, पाउडर मेथड। घूर्णी क्रिस्टल विधि में क्रिस्टल को पूर्णतः विकसित एवं बड़ा आकार का होना आवश्यक है, परंतु सभी पदार्थों के इस प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं होता है, क्योंकि यदि घूर्णी क्रिस्टल विधि जो हमने लास्ट वाले में पढ़ी थी उसमें बड़ा आकार होना चाहिए, लेकिन सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। ऐसे पदार्थों को चूर्ण रूप में लिया जाता है, इसलिए इस विधि को डिबाई तथा शेरर ने 1916 में तथा A.W. हुल ने 1917 में विकसित किया था। चूर्ण एक पतले कांच की केश नलिका में भरा रहता है। इस प्रकार केश नलिका में पदार्थ के छोटे छोटे क्रिस्टल सभी संभावित अभिविन्यासों में उपस्थित रहते हैं। यदि एक्स किरणें इस केश नलिका पर डाली जाती हैं तो उसमें उपस्थित बहुत से क्रिस्टलों के तल ऐसे कोणों पर अभिविन्यासित होंगे जो कि ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, माना कि आपतित कोण जो है वो थीटा है, तो परावर्तित किरण का आपतित किरण के साथ बनने वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 2 थीटा होगा। आपको आगे वाले स्लाइड्स में डायग्राम दिखेंगे। चित्र के अनुसार परावर्तित किरणें भी तलों के अनुरूप विभिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित होती हैं और एक शंकु के समान आकृति बनाए हुए फिल्म को प्रभावित करती हैं। यदि फिल्म को एक पट्टी के रूप में बेलनाकार आकृति बनाकर रखा जाता है तो परावर्तित किरणों का शंकु इस फिल्म पर रेखाओं के रूप में आपका स्थान छोड़ेगा, ये निशान छोड़ेगा। इस पट्टी को सीधी करने पर रेखाएं जो हैं आपका जो चित्र है उसके साथ दिखती है। यह पाउडर फोटोग्राफ पाउडर कहलाता है। तो आपका जो चित्र है उसमें ए जो है वो परावर्तित और अपरावर्तित किरण के बीच का कोण शो कर रहा है, बी जो है वो परावर्तित किरणों का शंकु शो कर रहा है और सी जो है वो पाउडर फोटोग्राफ शो कर रहा है। पाउडर फोटोग्राफ प्राप्त होने के पश्चात रेखाओं पर सूचकांक लगाए जाते हैं। केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर की समान रेखाओं की दूरी मापी जाती है जो कि x के बराबर होती है। यदि फिल्म की त्रिज्या r है तो फिल्म की परिधि 2πr प्रकीर्णित कोण 360 के संगत होगी। x/2πr = 2 θ/360 या थीटा = x × 360/4πr। उपरोक्त समीकरण से थीटा का मान ज्ञात कर लिया जाता है और क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी d ब्रैग समीकरण का उपयोग करते हुए ज्ञात की जा सकती है। तो ये हमने पढ़ा चूर्ण विधि के बारे में। अब नेक्स्ट आता है लाउवे विधि, जो कि आपकी एक इम्पॉर्टेंट विधि है। इस विधि में एक क्रिस्टल को दी गई क्रिस्टल अक्ष जो एक्स किरण के लंबवत है पर रखा जाता है, जैसा कि ये डायग्राम है आपका। इस डायग्राम में आपको बता रखा है लगभग 0.5 mm व्यास की हम एक्स किरण को कोलोमीटर के द्वारा क्रिस्टल पर गिराई जाती है। क्रिस्टल एक्स किरणों के लिए त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है। क्रिस्टल के द्वारा विवर्तन के बाद एक्स किरणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है जो कि विवर्तित किरण की स्थिति तथा तीव्रता का मापन करती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप होता है जिसे लाउवे प्रारूप कहते हैं। यह प्रत्येक क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है, अर्थात तीव्रता और आकार भी इसकी अलग अलग होती है। तो जो धब्बों का हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लाउवे पैटर्न बोलते हैं। यह जो पैटर्न होता है यह एक जो क्रिस्टल है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एक्स ट्यूब है, ये कोलोमीटर है, सिंगल क्रिस्टल है। तो ये फिल्म में धब्बे 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 आपको नज़र आ रहे हैं। लाउवे प्रारूप के केंद्र में एक बड़ा बिंदु होता है जो अप्रकीर्णित किरण से संबंधित है। क्रिस्टल में भिन्न भिन्न जालक तल आपतित किरणों के संदर्भ में भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित होते हैं, अतः किरणें भी भिन्न भिन्न कोणों पर प्रकीर्णित होती है जिससे दूसरे बिंदु बनते हैं। फ्रीडरिक और नीपिंग ने लाउवे के सुझाव का प्रायोगिक सत्यापन एक्स किरणों का एक किरण पुंज जिंक ब्लेड के क्रिस्टल में से गुजार कर किया तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो प्रारूप प्राप्त होता है वह क्रिस्टल की सममिति पर निर्भर करता है, जिससे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, हमने एक उदाहरण लिया है। एक क्रिस्टल से प्रथम कोटि का विवर्तन 27.8 के कोण पर पाया जाता है। यदि उसके उपयोग में ली गई एक्स किरणों की तरंग लंबाई 2.29 × 10⁻10 है तो जालक तलों का अंतराल आपको ज्ञात करना है। तो ब्रैग समीकरण आपकी कहलाती है n λ = 2d sin θ।
जालक तलों का अंतराल इट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है d। n आपको पता है प्रथम कोटि यानी 1 है, लैम्बडा आपको दे रखा है और थीटा आपको दे रखा है, तो इससे आप d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके कोर्स में एक स्पेशल है NaCl और KCl स्ट्रक्चर्स जो हैं क्रिस्टल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बाय नेम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल जालक है उसके अंदर आपको ये दिख रहा है, इसमें Na और Cl से बने हुए 2 फलक केंद्रीय जालक हैं जो कि एक दूसरे से इंटरपेंट्रेट होते हैं, अंतः वेदित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये आपको बिल्कुल इसका जालक दिख रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन तथा प्रत्येक Cl आयन के चारों ओर 6 सोडियम आयन अष्टफल के ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल के प्रमुख तल 100, 100 या 110 में सोडियम तथा Cl समान मात्रा में विद्यमान है, जबकि 111 तल में या तो Na होगा या Cl उपस्थित होगा। यदि NaCl के क्रिस्टल पर पैलेडियम एंटी कैथोड से एक्स किरणें आपतित की जाती हैं तो 100, 110 तथा 111 तलों द्वारा प्रथम कोटि का विवर्तन 5.9 डिग्री, 8.4 एंड 5.2 डिग्री कोणों पर प्राप्त होता है। तो ब्रैग समीकरण है हमारी d = n λ/2 sin थीटा। चूँकि n = 1 तथा लैम्बडा का मान सभी तलों के लिए समान है, तो इस प्रकार जो 3 प्रमुख तल हैं 100, 110 तथा 111 का अंतराल किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/sin 5.9 1/sin 8.4 1/sin 5.2। तो ये आपका रेशियो कैलकुलेट हो गया। यह अंतराल एक फलक केंद्रीय जालक के अनुरूप है, जबकि बेस तथा काय केंद्रित घन के इन तलों का अनुपात 1:0.0707 0.577 होता है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का होता है। इन तीनों तलों से विवर्तित एक्स किरणों के पैटर्न में भी अंतर होगा। सोडियम द्वारा विवर्तित किरणों की तीव्रता सोडियम के छोटे आकार के कारण Cl द्वारा विवर्तित किरणों से कम होगी। इन तलों से प्राप्त विवर्तन उच्चिष्टों की तीव्रता का प्रेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि तल 100 तथा 110 से संबंधित तीव्रता विवर्तन की कोटि बढ़ने से घटती है, जबकि 111 तल से संबंधित तीव्रता क्रमशः बढ़ती व घटती है। और ऐसा इसलिए होता है 2 समान तलों के बीच में एक असमान तल उपस्थित होते हैं, क्योंकि 1 तल में या तो केवल सोडियम या फिर Cl ही कम बार उपस्थित होते हैं। इन तलों से विवर्तित एक्स किरणों के पैटर्न में अंतर होगा। सोडियम द्वारा विवर्तित किरणों की तीव्रता छोटे आकार के कारण Cl द्वारा विवर्तित किरणों से कम होगी। यह तथ्य इस बात का भी प्रमाण है कि NaCl क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाई Na+ तथा Cl- है, ना कि NaCl अणु। यदि क्रिस्टल में NaCl अणु इकाई होता है तो सभी तल 111 समान होते हैं। फिर है हमारा पोटेशियम क्लोराइड के बारे में, ये हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड के बारे में। पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल की संरचना सोडियम क्लोराइड के समान ही होती है। KCl के इकाई सेल में भी पोटेशियम तथा क्लोराइड से बने हुए 2 फलक केंद्रीय घनीय जालक होते हैं, जो कि एक दूसरे में अंतर्वेदित है। इनकी संरचना में भी प्रत्येक K+ के चारों ओर के 6 Cl आयन तथा प्रत्येक Cl के चारों ओर 6 पोटेशियम आयन अष्टफल के ज्यामिति में होते हैं। KCl के प्रमुख तल 100, 110 तथा 111 द्वारा प्राप्त प्रथम कोटि विवर्तन प्रारूप से ज्ञात होता है कि इन तलों का जो अनुपात होगा इस तरीके से निकालते हैं तो आपका आता है 1:0.704 0.575। तलों के अंतराल का अनुपात एक सरल घनीय जालक के अनुरूप है। अतः KCl का क्रिस्टल घनीय संरचना का होता है। KCl तथा NaCl की संरचनाओं में यह अंतर हम इस तरीके से बता सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। एक परमाणु या आयन की प्रकीर्णन क्षमता उसमें उपस्थित बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। पोटेशियम तथा क्लोराइड में बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है तथा आकार भी एक जैसा है, तो इनकी प्रकीर्णन क्षमता भी समान होगी। अतः केवल पोटेशियम तथा क्लोराइड रखने वाले तल 111 एक्स किरणों के प्रति समान व्यवहार करते हैं तथा इनके द्वारा प्रथम कोटि का विवर्तन विनाशी व्यतिकरण के कारण लगभग समाप्त हो जाता है।
फलस्वरूप फलक केंद्रीय घनीय जालक का एक सरल घनीय जालक जैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में Na में 10 इलेक्ट्रॉन तथा क्लोराइड में 18 इलेक्ट्रॉन होने से काफ़ी अंतर है। अतः इन सोडियम तथा क्लोरीन इकाइयों के प्रकीर्णन क्षमता में काफ़ी अंतर होता है और Na तथा Cl रखने वाले 111 तलों द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणों की तीव्रता भिन्न भिन्न होगी और इन तलों के अंतराल को सही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की संरचना एक्स किरणों द्वारा यदि हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इनका जो त्रिज्या अनुपात होता है CaCl क्रिस्टल का वो होता है 0.933। यह मान 0.732 से 1.000 के मध्य है। अतः इस परिसर में त्रिज्या अनुपात रखने वाले क्रिस्टल की ज्यामिति घनीय होती है और समन्वय संख्या 8 होती है। अतः CaCl क्रिस्टल में प्रत्येक CS आयन 8 Cl आयनों में से प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 CS+ आयनों से घिरा रहता है और इसकी समन्वय संख्या 8 है। CaCl क्रिस्टल में आयनों का संकुलन काय केंद्रित घनीय संरचना जैसी प्रदर्शित करता है। यह ध्यान रहे कि CaCl की क्रिस्टल संरचना न तो निबिड़ संकुलित है और न ही पूर्णतः काय केंद्रित घन संरचना। चूँकि काय केंद्रित घन संरचना में घन के केंद्र में परमाणु व किनारों पर परमाणु समान होते हैं, जबकि CaCl में केंद्र में CS+ व किनारों पर Cl आयन होते हैं। अतः इसकी संरचना काय केंद्रित घनीय संरचना जैसी होती है, न कि पूर्णतः काय केंद्रित घनीय संरचना। इसके इकाई सेल की संरचना चित्र में दिखाई गई है। इस संरचना में घनीय एकक कोशिका में केंद्र में एक आयन सीजियम+ तथा शेष 8 विपरीत आवेशित आयन Cl- घन के किनारों पर व्यवस्थित रहते हैं। अतः इस प्रकार की संरचना उन आयनिक क्रिस्टलों की होती है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ये CaCl की आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यहाँ पे CaCl क्रिस्टल में आयनों की समन्वय संख्या NaCl की तुलना में समन्वय संख्या 6 अधिक है। RF वैल्यू जो होती है वो अधिक होती है। CaCl NaCl की तुलना में स्थायी होना चाहिए क्योंकि इसमें प्रत्येक CS आयन 8 Cl आयनों से घिरा रहता है, जबकि वास्तव में ये पाया गया कि 1 या 2% अधिक स्थायी है और इसका जो क्रिस्टल होता है वो कठोर पिंड की तरह होता है। CaCl क्रिस्टल की समान संरचना रखने वाले बहुत सारे अनेक आयनिक क्रिस्टल हैं। CsBr, CsI, TiCl, TiBr आदि सभी हैं। तो ये जो है वो सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि 8 विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, लेकिन ये रियली नहीं होता, 1 या 2% ही ज़्यादा स्थायी होता है। और ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा D का मान हम 3.57 एंगस्ट्रॉम प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर है ये आज आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसमें हमने सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और आपका सीजियम क्लोराइड 3 जो पर्टिकुलर क्रिस्टल्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी की है। तो जो CaCl होता है वो काय केंद्रित होता है और ये जो दोनों होते हैं वो आपके मैंने बताया था जिस तरीके से सरल घनीय जालक होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद में।